अब एक सेकंड, आशुतोष जी को चर्चा में ले आते हैं। आशुतोष द्विवेदी जी, अब सबसे ज्यादा चुटकी तो आप ही की ली जा रही है कि विरासत की जंग में आप कहीं बहुत पीछे खिसक गए हैं। समझ में नहीं आ रहा है आप लोगों को कि अमेठी और रायबरेली से चुनाव लड़ना है कि नहीं लड़ना है, गांधी परिवार को उतारना है कि नहीं उतारना है। प्राची, बहुत थैंक यू। आपका ये जो मंच है रजत शर्मा के 35 सालों के संघर्षों का खींचा हुआ मंच है और मैं समझता हूं कि यह गंभीर मंच होना चाहिए। अभी जो आपने सवाल किया, मैं इस सवाल का जवाब बाद में दूंगा। यही दिक्कत है, मेरे सवाल को सबसे सेकंड पर लेकर चले जाते हैं। बोलना तो वही है जो सोच कर आए। चलिए, नहीं, ऐसा नहीं है। हमारे सीईसी की बैठक में फैसला हो गया। मैं आपके प्रश्न का उत्तर पहले दे देता हूं। हाँ। और उसका देर शाम तक आपको अभी जवाब मिल जाएगा। माननीय खड़गे जी इसका जवाब दे देंगे और मैं समझता हूं कि कल सुबह आपको राहुल गांधी जी और प्रियंका गांधी जी, हाँ, जो उत्तर प्रदेश की लोगों की भावना है, बताई है, वो कल दाखिल तो मैं भी जानती, वो पर्चा दाखिल करने वाले हैं। तो मैं भी जानती, देरी क्यों हो रही है ये बताइए। पर्चा कल दाखिल करने वाले हैं। बात हो रही थी अभी तमाम ढेर सारे इश्यूज पर, मंगलसूत्र ये वो फलाना ढिमकाना। तो चलिए, वो हमारे मुअज्जिब दोस्त है, बहुत करीबी दोस्त है मेरे, ठीक है, पता नहीं। तो मैं एक बात आपको बता देता हूँ कि 2 लाइन से ही आपकी बात का जवाब दे देता हूँ कि साया बना हुआ था न जाने किधर गया, साया बना हुआ था न जाने किधर गया, और पत्थर का आदमी था मोहब्बत से डर गया। तो अब सवाल इस बात का है कि हमारे मोहब्बत की दुकान अब पूरे हिंदुस्तान में खुल रही है। CSDS का सर्वे आपको हमारे सहयोगी बताई दिया अशोक यादव जी ने। तो अब आने वाले वक्त में थोड़ा कल सुबह 10 बजे तक का प्राची जी इंतजार कर ले और कल सुबह राहुल जी और प्रियंका जी आपको नॉमिनेशन करते हुए मिलेंगे। यानी आप ऐलान कर रहे हैं इस मन से कि राहुल गांधी प्रियंका गांधी चुनाव कर सकता, लेकिन ये है संकेत तो दे ही रहे हैं पार्टी की तरफ से, जो उत्तर प्रदेश के बहलाने के लिए दे रहे हैं। उत्तर प्रदेश के लोगों की जो जन भावनाएं हैं उसका सम्मान कांग्रेस करती है, कांग्रेस करेगी। बहुत देर कर दी लेकिन आते आते उत्तर प्रदेश के लोगों को सुनते सुनते, उनके मन की बात को सुनते सुनते पूरा देश है, नहीं कि बहुत देर कर दी आपने। देश बहुत बड़ा है और जन भावनाओं को कांग्रेस समझती है और आज से नहीं, पिछले 60 और 70 साल से समझती है। निश्चित रूप से कल उत्तर प्रदेश की जन भावनाओं का सम्मान भी होगा। ठीक है, अरुण राजभर जी, इंतजार खत्म हो जाएगा, आपके साथ में ही खड़े हैं, बता रहे हैं राहुल गांधी और प्रियंका गांधी अवश्य कल नॉमिनेशन भरती हुई नजर आ जाएंगी। हालांकि ऑफिशियल नॉमिनेशन नहीं हुआ है। आप बेशक कहें कि ये डरे हुए हैं, खुलकर बोल रहे हैं, आपके हर मुद्दे पर, आपके हर बुराई पर या आपके हर लूप होल पर ठीक से पर्दा उठाने का काम कर रहे हैं। देखिए प्राची जी, सबसे पहले तो आपको धन्यवाद कि आपने हम लोगों को यहाँ बुलाया और हमारे दर्शक लोग जो ये आजमगढ़ की धरती पर उपस्थित हुए हैं, मैं बार बार धन्यवाद दूंगा कि एक आपने गंभीर विषय पर चर्चा बुलाया। जैसा कि कांग्रेस पार्टी के नेता कह रहे हैं, मुझे तो ऐसा लग रहा है कि सिर्फ ऑक्सीजन का संचार अपने कार्यकर्ताओं को देने के लिए ये लोग मन की तसल्ली के लिए भी बोल देते हैं कि ठीक है, मिलेगा टिकट, मिलेगा तो लड़ेंगे, क्योंकि उत्तर प्रदेश में कांग्रेस का कोई जनाधार नहीं बचा और कांग्रेस का कोई संगठन नहीं बचा है। अगर कुछ बचा है तो सिर्फ रायबरेली और अमेठी में बचा है, और उसमें भी अमेठी खत्म हो चुका है। अब रायबरेली का नंबर आया है, क्योंकि विकास के सामने ना ही कोई प्रत्याशी सामने आना चाहता है, ना ही कोई मुकाबला करने के लिए खड़ा होना चाहता है। उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से कानून का राज स्थापित हुआ है, चाहे वो महिलाएं हो, चाहे वो बुजुर्ग हो, चाहे उत्तर प्रदेश का हर एक सम्मानित नागरिक हो, आज वो सुरक्षित महसूस कर रहा है, क्योंकि आज आप आजमगढ़ की धरती पर हैं। 2017 से पहले इस पूरे पूर्वांचल को अंधेरे में खड़ा किया गया था। बिजली अगर आती थी तो 4 घंटे आजमगढ़ के गांव में पहुंचती थी और 18 घंटा 12 घंटा सैफई पहुंचता था। इतना विकास होता था उत्तर प्रदेश में कि यहां से हमको लखनऊ जाने में 8 घंटा लगता था और 2017 के बाद से यहां से लखनऊ जाने में हमें सिर्फ 3 घंटा लगता। दोनों में अगर फर्क देखा जाएगा तो उत्तर प्रदेश में जो बदलाव हुआ है विकास का, उस बदलाव में न तो सपा खड़ा हो पा रही है, न तो उनके गठबंधन के लोग खड़ा हो पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि एक दूसरे से के साथी हैं और गठबंधन के साथी बीजेपी को वोट देने की बात कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी के चाचा श्री शिवपाल यादव जी कह रहे हैं कि सपा को वोट मत देना, बीजेपी को जिता देना बहुमत से। इसका मतलब कि दिल में तो जो बात है वो जुबान पे आ जा रही है। पंजाब में कह रहे हैं कि बीजेपी को वोट दे देना, जिता देना, आम आदमी पार्टी को मत जिताना। ये क्या चल रहा है? विपक्ष आपको जिता रहा है, आपके अपने काम नहीं, तो विपक्ष की अपील आपको वोट दिलवा रही है। प्राची जी, हमारे नेता बार बार इस बात को कहते हैं, माननीय ओम प्रकाश राजभर जी, कि विपक्ष के नेता कुछ लोग सट के मदद कर रहे हैं एनडीए का, कुछ लोग हट के मदद कर रहे हैं।
और इतना मदद कर रहे हैं कि विपक्ष के पास कोई एजेंडा ही नहीं बचा है। बार बार ये कह रहे हैं आरक्षण खत्म हो जाएगा। जब तक सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी और माननीय ओम प्रकाश राजभर रहेंगे, एनडीए के साथ आरक्षण खत्म नहीं होने देंगे। ये भ्रम में मत रहिएगा। इस देश में ये कह रहे हैं संविधान तो 2022 में भी खत्म कर रहे थे। ये 2022 में कह रहे थे कि भाजपा की सरकार बन जाएगी तो लोकतंत्र खत्म हो जाएगा और संविधान खत्म हो जाएगा। हमें लगता है कि न तो इनका न संविधान खत्म हुआ न लोकतंत्र खत्म हुआ, समाजवादी लेकिन ये पार्टी साथ जरूर कब खत्म तक हुई। रहेगा राजभर साहब का और एनडीए का, ये बताना भी तो बड़ा मुश्किल हो जाता है ना। नहीं, कभी इधर कभी इधर, नहीं, देखिए, हर जगह बैटिंग करके आते हैं। राजनैतिक फैसले समय के अनुसार होते हैं, लेकिन सिद्धांतों से होते हैं। हमने अति पिछड़ों को हिस्सेदारी देने की बात किया। ठीक है, आप बताइए पूरे उत्तर प्रदेश में एक बंजारा बिरादरी को उन्होंने टिकट दिया हो तो बता दें। ठीक है, बहुत छोटा सा जवाब आदिवासी को दीजिएगा। टिकट दिया हो तो बता दें। एक फिर नाई उसके को बाद टिकट दिया हो तो बता दें। लेकिन हमारे एनडीए के लोग बंजारा को भी टिकट बहुत दिए ज्यादा हैं एनडीए और को काम कौन को करने भी की टिकट दिए जरूरत नहीं हैं, है। उनको 400 भी सीट राजनीतिक लाने के भागीदारी दी लिए है। आप आपस में ही लड़े हैं और आपस में लड़कर जिता रहे हैं आप एनडीए को, भारतीय जनता पार्टी को। देखिए ऐसा है प्राची जी, नेताजी सुभाष चंद्र बोस एक नारा देते थे, दिया था उन्होंने, आज भी वो नारा उनका है, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। लेकिन मोदी सरकार में एक नारा आया, तुम मुझे चंदा दो मैं तुम्हें धंधा दूंगा और जनता की जान की कीमत पर भी धंधा दूंगा। आपको याद होगा 52 करोड़ रुपया किसने दिया था भाजपा को? भारत सीरम ने दिया था ना। अब भारत सीरम की वैक्सीन लोगों की जान ले रही है। अच्छा, लोगों चंदा